दोस्तों, विजुअल बेसिक के इस सीरीज़ में आज की इस वीडियो में हम एक यूज़र फॉर्म बनाएंगे और इस यूज़र फॉर्म को ये एक्चुअल जो होता है स्पेशली स्कूल के लिए है ये यूज़र फॉर्म। इसमें हम जो होता है इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपने एक्सेल सीट में और यहाँ पे मैंने एक यूज़र फॉर्म बनाया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं। इसको मैं एक रन करा के दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप इसे जो होता है मिनिमाइज़ कर दीजिए और यहाँ पे आप देखोगे कि एक यूज़र फॉर्म यहाँ पे आपका शो कर रहा है। तो ये देखिए आप एडमिशन फ़ी का यूज़र फॉर्म है। यहाँ पे जो भी डेटा हम एंट्री करेंगे वो आपके एक्सेल के रिकॉर्ड में यहाँ पे पेस्ट होता रहेगा। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो देखिए ये काम कैसे करता है, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको ये यूज़र फॉर्म एडमिशन फ़ी का ये फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। तो देखिए जैसे सीरियल नंबर है, यहाँ पे हम जो होता है 2 यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 मैंने एंट्री कर ली और यहाँ पे अपने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोहित जैन और उनके फादर का नेम है सुरेश जैन और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 05/4/2007 है और यहाँ पे अब फीस डिपॉजिट इन्होंने 5000 की है। अब इसको जैसे मैं ऐड पे बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेटा जो होता है ऐड हो जाएगी। इस यूज़र फॉर्म को मैं थोड़ा सा साइड करता हूँ, फिर आप देख सकते हो। तो ये पूरा जो होता है यहाँ पे इस तरीके से रिकॉर्ड जो होता है यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। अगर आप जो होता है इसमें एक चीज़ आप इसमें जो है कुछ सारे बटन्स लगे हुए हैं, ऐड करने पे ये सारा डेटा जो है आपके एक्सेल के रिकॉर्ड में आपका यहाँ मेंशन होता रहेगा। और दूसरा अगर आप जो है इसे एग्जिट करेंगे तो ये जो फॉर्म है ये बंद हो जाएगी। इसे आप देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जिट करता हूँ देखिए ये यूज़र फॉर्म यहाँ से बंद हो जाएगा। इसी तरीके से फिर दोबारा हम वापस जाएंगे और इसे जो है फिर से रन करा लेते हैं और यहाँ से तो रन कराने के बाद दोबारा से हम इसे जो होता है फिर से इसे रन कर लेते हैं। ये देखिए और यहाँ से फिर हम अगर जो होता है डेटा आपने मान लीजिए बहुत सारा डेटा एंट्री कर ली है और उसका फिर आप रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पे उसका जो होता है सीरियल नंबर, यहाँ पे जैसे ये सीरियल नंबर पड़े हुए हैं, इस सीरियल नंबर को जैसे अभी यहाँ पे मैंने 2 रिकॉर्ड एंट्री की हुई है तो इसमें से मैं जो होता है पहला रिकॉर्ड जो होता है चेक करना चाहता हूँ। तो यहाँ 1 टाइप करके आप जैसे ही सर्च करेंगे तो वो सारा रिकॉर्ड जो होता है यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप उसका जो है इमेज भी आप लगाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसका इमेज भी लगा सकते हैं। इसके लिए ऐड इमेज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो फाइल है वो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगी। और हो जाने के बाद आप जहाँ भी कंप्यूटर की जो जहाँ पे भी आप रखे होंगे इमेज, एग्जांपल के रूप में मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इसी को ले लेता हूँ और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे इमेज भी जो होता है पेस्ट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम ऐड करना, एग्जिट करना, सर्च करना और इमेज को कैसे अपने फॉर्म में ऐड कर पाएंगे ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद अगली वीडियोस में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि पिक्चर को कैसे अपने डेस्कटॉप पे सेव मैंने अपने कंप्यूटर पे सेव कर पाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना सब कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इसी तरह की अच्छी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसे समझने के लिए हम लोग आ चुके हैं अपने एक्सेल सीट में। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने यूज़र फॉर्म में जो भी लेबल्स वगैरह यूज़ करने हैं, जैसे जो भी आपने हेडिंग वहाँ पे दी हुई है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपके यूज़र फॉर्म में भी। और ये सारी जो हेडिंग है वो आपको अपने एक्सेल में पहले से बना लेना है। उसकी जो भी फॉर्मेटिंग है वो आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने डेवलपर ऑप्शन में जाना है। ये डेवलपर ऑप्शन दोस्तों ये पहले से नहीं होता है, इसे आपको एक्टिवेट करना होता है।
और इसको मैंने एक्सेल के अपने बीबीए के कई सारे वीडियो से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप उस वीडियोस को देखें और वहां से जाकर के डेवलपर ऑप्शन को पहले एक्टिवेट कर लें, और अगर उसके बाद आप जो है विजुअल बेसिक ऑप्शन में चले जाएं। अगर आप इसके जो शॉर्टकट की है आप यहाँ देख सकते हैं Alt+F11 भी है, तो Alt+F11 को प्रेस करके भी आप विजुअल बेसिक ऑप्शन में चले जाएंगे। तो ये दोस्तों मैं एक्चुअली ये कोड थोड़ा लंबा है और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो ये सारी कोड जो है मैंने बना के रखी हुई है। मैं आपको कोड को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो और इसे पूरी तरह से समझाने की आपको कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले कोड लिखने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पे यूज़र फॉर्म बनाना होगा। ये कैसे बनाना होगा ये आप देख लीजिए। इसके लिए आपको यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन में जाना है और यहाँ से ये यूज़र फॉर्म वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यूज़र फॉर्म वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो एक यूज़र फॉर्म बिल्कुल इस तरीके से आ जाएगा, बट इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लानी होगी। तो मैं एक एज ए एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे देखिए मैंने यूज़र फॉर्म सेलेक्ट किया, तो ये यूज़र फॉर्म 2 के नाम से आ चुका है, क्योंकि यूज़र फॉर्म 1 जो था ये मैंने बनाई हुई है, तो ये यूज़र फॉर्म 1 है, ये यूज़र फॉर्म 2 है। तो दोस्तों आप इसे अपने डेटा के अकॉर्डिंग इसकी साइज़ को कम ज़्यादा, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, अब इसी तरह से ड्रैग करके इसे आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस मैंने इसको बनाने के लिए भी सेम यही प्रोसेस किया हुआ है। तो आप अपने डेटा, आपको जो जो भी रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं उसके लिए आपको यहाँ पे यूज़र फॉर्म में सेम ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उसी तरीके से आपको यहाँ पे टूल्स वगैरह यूज़ करके वो सारी चीज़ें आपको लेनी होगी। तो चलिए देखिए यहाँ पे टूल्स वगैरह यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ टूल, जैसे ही टूल बॉक्स अगर यहाँ पे आपको नहीं शो करता है यूज़र फॉर्म, अगर आप सिलेक्ट करने के बाद टूल ये वैसे ऑटोमेटिक आ जाता है, बट अगर नहीं आता है तो आप यहाँ व्यू ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से टूल बॉक्स ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, तो ये टूल बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे कि आप यूज़र फॉर्म 1 पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे मैंने अभी जो पहला वाला जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जो इसका डेमो दिखाया था, यहाँ पे नेम था, अभी मैंने इसको स्टूडेंट नेम कर दिया है। और यहाँ पे क्लास का लेवल नहीं था, तो मैंने क्लास का जो था लेवल यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो दोस्तों इसकी ये जो यहाँ पे स्टूडेंट नेम है इसको बोलते हैं, ये लेवल है, और ये टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पे जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसको हम टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो बटन्स वगैरह लगे हैं ये कमांड बटन होते हैं, तो इन्हीं ये कमांड बटन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, लेवल्स को यूज़ किया है, टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ किया है। और ये इसको जो होता है ये बोलते हैं पिक्चर, इसके लिए जो होता है ये पिक्चर का, ये जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं बॉक्स, इसको बोलते हैं पिक्चर। मैं अभी इसको दिखा देता हूँ आपको कि आप इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, वो मैं आपको यूज़र फॉर्म 2 में मैं ये सारी चीज़ें थोड़ा आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे लेवल है, ये सेकेंड ऑप्शन जो ई यहाँ पे आप देख रहे हैं इसे लेवल बोलते हैं। अब इसे लेवल को पकड़ करके आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें, जैसे सीरियल नंबर है यहाँ पे ऐसे ये देखिए यहाँ पे लेवल आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप कैप्शन दे सकते हैं, इसमें आप जो भी लिख टाइप करेंगे वो उसका नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगी। जैसे अभी आप लेवल 1 यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इसको सीरियल नंबर कर देते हैं, ये देखिए सीरियल डॉट नंबर, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ भी ये चेंज हो जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा। अब इसकी जो होता है अगर आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए फॉन्ट ऑप्शन आता है। अब इस फॉन्ट ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ जो भी फॉन्ट आप रखना चाहते हैं उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लें, फॉन्ट स्टाइल को थोड़ा बोल्ड कर लें, फॉन्ट साइज को मैं 14 कर लेता हूँ, यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आपका जो ये फॉन्ट है वो देखिए अभी बड़ा हो चुका है। इसमें अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आपको जाना होगा बैक कलर ऑप्शन में। बैक कलर ऑप्शन में ये साइड वाले बॉक्स में आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये ड्रॉप डाउन वाला जो बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिए, पैलेट ऑप्शन में जाइए और यहाँ से ग्रीन ऑप्शन ले लीजिए, या जो भी आपको ऑप्शन लेना हो आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से सेकंड ऑप्शन देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है। यहाँ पे जो भी कुछ आप टाइप करना होगा वो आपको टेक्स्ट बॉक्स में करना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये देखिए। तो ये सारा काम जो होता है ये यूज़र फॉर्म में से मैंने यही सारी चीज़ें, ये सारा चीज़ें मैंने किया हुआ है। तो ये फॉर्मेटिंग, ये इस तरीके से आप लेबल्स लगाएंगे और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें, टेक्स्ट बॉक्स भी आप बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो होता है हम और कुछ चीज़ें बता देते हैं, जैसे इमेज को कैसे ऐड करना है और ये बटन कैसे लगाएंगे। तो यूज़र फॉर्म 2 में चलते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन आता है, ये यहाँ लास्ट में
इसको जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए और जहाँ भी आप इमेज का बॉक्स बनाना चाहते हैं वहाँ पे ले जाकर के इसे ड्रैग कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे। देखिए यहाँ पे ये बन चुका है। और अब उसके बाद जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हम जैसे अभी यहाँ पे नीचे जो मैंने बनाया हुआ है ऐड, एग्जिट, सर्च और ऐड इमेज, तो वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको यहाँ पे ये लास्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे देखिएगा कमांड बटन ऑप्शन आता है। इस कमांड बटन को आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे जैसे यहाँ पे ले जा करके ड्रॉ कर दीजिए, ये देखिए। और इस अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कमांड बटन। तो कमांड बटन का नाम चेंज करने के लिए वापस आपको कैप्शंस में जाना है और अभी यहाँ देखिए कमांड बटन 1 आ रहा है। इसको जो है चेंज करने के लिए आप इसी पर क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पिक्चर ऐड करना है तो मैं यहाँ पिक्चर के लिए ऐड इमेज दे देता हूँ। ये देखिए ऐड इमेज आ चुका है। और इसका जो है फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करने के लिए वापस आपको फॉन्ट में जाना है। फॉन्ट में जाने के बाद आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करके फॉन्ट आप जो भी लेना चाहे ले सकते हैं, बोल्ड। उसके बाद मैं साइज को इसको 14 करके ओके कर देता हूँ, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा भी आप बड़ा कर दीजिए क्योंकि ऐड इमेज अभी थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा आप पोजीशन पे इस तरीके से इसको भी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको वापस बैक कलर ऑप्शन में जाना है, क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन ऑप्शन में पैलेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इसे भी ग्रीन कलर दे देना है। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर आ जाएगा। तो दोस्तों ये सारा काम मैंने यही सारा काम यूजर फॉर्म 1 में किया हुआ है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग कर लें। अब इसमें कोडिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सारी कोडिंग मैंने पहले से बना के रखी हुई दोस्तों, और इसे मैं पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो और इसलिए मैं आपको एक एक करके नहीं यहाँ टाइप करके दिखाऊं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम डायरेक्टली जैसे कि अभी जो भी हम यहाँ पे डेटा लिखें, जैसे सीरियल नंबर में आपने जो भी सीरियल नंबर डालें, इस डेट में जो भी नंबर डालें और फादर नेम, मतलब इसमें जो भी कुछ हम इस बॉक्स में टाइप करें और ऐड जैसे ही मैं क्लिक करूं वो सारे मेरे एक्सेल के डेटा में वो सारे रिकॉर्ड पहुंच जाने चाहिए। तो इसके लिए हम कोडिंग कैसे लिखेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए आपको ऐड पे डबल क्लिक करना होगा। ये मैंने ऐड पे डबल क्लिक कर लिया है। तो देखिए ये ऐड के लिए कमांड बटन 2 है जिसका नाम अभी यहाँ पे ये शो कर रहा है, कमांड बटन 2। और यहाँ पे एक ये यहाँ पे ये देखिए जब जैसे यहाँ पे क्लिक करने के लिए कमांड आ चुका है, जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ तो ये सारे फार्मूला जो होता है ये कोडिंग रन हो जानी चाहिए। तो चलिए देख रहे हैं कैसे काम कर रहा है ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर जो होता है डिफाइन कर लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी बताई हुई हैं। डिम करके एक्स एज ए लॉन्ग कर लिया है मैंने। उसके बाद यहाँ पे एक्स को जो होता है मैं यहाँ से मैंने इसका जो होता है लास्ट रो मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो लास्ट रो कैसे फाइंड करते हैं, मैं सीधे रेंज 1000 पे चला गया हूँ, वहां से फिर एंड एक्सेल ऐप, फिर उससे मैं ऊपर जो होता है चला गया हूँ। एंड एक्सेल ऐप का मतलब आपको पता होगा कि आप जिस रो में जैसे जिस सेल में होंगे जस्ट उसके ऊपर आप चले जाएंगे जहां तक आपकी डाटा होगी और उसके बाद वो डेटा पे पहुंच जाएगा और फिर उस डेटा से एक रो नीचे चला आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे रो +1 किया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने A1000 लिया हुआ है, तो आपको डायरेक्टली A1000 पे मैं दिखाता हूँ। जैसे सपोज मानो आप मैं अभी यहाँ ये A1000 है, आपको यहाँ समझाने के लिए मैंने बता दिया है। ऐसे ये A53 है, लेकिन इसी तरीके से आप और नीचे जाएंगे तो A1000 भी आपको मिल जाएगा। तो A1000 पे जाने के बाद रेंज, इसको बोलते हैं जिस सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ उसको बोलते हैं रेंज। रेंज A1000 पर यहाँ पे कर्सर जाएगा और उसके बाद वो डायरेक्टली एंड एक्सेल ऐप मतलब तुरंत ऊपर हो जाएगा, मतलब जहां भी आपका डेटा होगा वो वहीं जाकर के रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे डेटा जैसे मैंने कंट्रोल के साथ ऊपर अप एरो किया है और ये डायरेक्टली आपके डेटा तक पहुंच गया है, मतलब जहां भी आपका डेटा होगा कर्सर वहां तक पहुंच जाएगी, उस रो में पहुंच जाएगा। और उसके बाद मैंने वहां पे लिखा होगा +1। +1 का मतलब क्या होगा, जिस रो में अभी ये कर्सर है उससे ये एक नीचे आ जाएगा। वो कोडिंग आपको उसकी ये जो कोडिंग है दोस्तों वो ये है। एक्स बराबर क्या होगा, रेंज A1000 पर जाएगा, उसके बाद तुरंत ऊपर जाएगा और वहां से जो भी रो होगी उसे एक नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगी, विथ सीट्स, ये एक विथ का जो ये फंक्शन है इसमें जो होता है ये सीट्स में सीट्स 1 है। आप यहाँ पे जो भी कोडिंग आप लिख रहे हैं ये जो होता है सीट 1 में लिख रहे हैं, तो इसके लिए जो कोडिंग हम लिख रहे हैं वो सीट का नाम है सीट 1। आप यहाँ देख सकते हैं सीट 1।
तो कोडिंग कैसे लिखेंगे, इस सीट के लिए हम कोडिंग लिखने के लिए क्या हम लिखेंगे, विथ सीट्स सीट 1 में जो, क्योंकि ये मैं एक बार यहाँ पे लिख देने से मुझे ये जो सीट्स और सीट 1 है, मुझे यहाँ पे ये जो सारी जो कोडिंग है उसमें बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये जब आप विथ और एंड विथ के साथ अगर आप कोई कोडिंग लिखेंगे तो ये अगर एक बार आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो ये बार बार आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आप विथ का इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपको लास्ट में एंड विथ भी करना है। तो इसके लिए हम कोडिंग कैसे लिखेंगे, सेल्स एक्स कॉलम ए, सेल्स एक्स और जो होता है कॉलम ए में जो भी वैल्यू हो वो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट टेक्स्ट के बराबर होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब इसका मतलब क्या है। मतलब ये सीट्स में सीट 1 में सेल्स एक्स क्या है, एक्स का मतलब ये दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बताया, ये मेरा लास्ट रो है। लास्ट रो मुझे क्यों फाइंड करना होगा, ये भी ऐसे भी मैंने आपको बहुत कई वीडियोस में बताया कि जो भी आप डेटा जब भी आप यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको अपना लास्ट रो पता होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अगर आपको लास्ट रो पता नहीं होगा तो जब भी आप डेटा को यहाँ पे लिखेंगे वो डायरेक्टली इसी जिस सेल में आपका डेटा होगा उसी सेल में दोबारा से जाकर के पेस्ट कर देगा। तो सबसे पहले अपने डेटा में लास्ट रो को फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो लास्ट रो आप यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो सेल्स के साथ हम यहाँ पे सेल्स का जो इंडेक्स होता है पहले रोल नंबर आता है, उसके बाद कॉलम नंबर आता है। तो यहाँ पे रो नंबर के लिए मैंने यहाँ पे लास्ट रो मैंने डिफाइन कर ली है, तो मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। उसके बाद जो होता है कॉलम ए है, क्योंकि सीरियल नंबर मेरा जो होता है कॉलम ए में है। तो कॉलम ए में जो भी वैल्यू हो वो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट टेक्स्ट के बराबर होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स 7 क्या है, इसको मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और आप यहाँ पे देखेंगे इस पे जैसे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसकी ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। इसका नेम हम कैसे फाइंड करेंगे, इस पे आप उस टेक्स्ट बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे इसका नेम जो होता है टेक्स्ट बॉक्स 7 आ रहा है। तो टेक्स्ट बॉक्स 7 में जो भी यहाँ पे इसमें जो भी हम ऐड करें वो हमारे सेल्स एक्स जो होता है कॉमा कॉलम ए के बराबर होनी चाहिए। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स 7। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे कॉलम जो भी सेल्स एक्स कॉलम बी में जो भी मेरी वैल्यू हो वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के बराबर होनी चाहिए। मतलब सेम यही कहने का मतलब है, एकदम सिंपल फंडा है, आपको यहाँ समझना है। मतलब यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे लिखते जाएं वो जैसे सीरियल नंबर 1 में हम जो भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 एंट्री करें, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे 3 एंट्री करें तो टेक्स्ट बॉक्स 7 में जो भी मेरी टेक्स्ट हो वो मेरा कॉलम ए के बराबर होनी चाहिए, कॉलम ए के बराबर होनी चाहिए। लास्ट रो अभी ये मेरा जो है 2 है, 2 जैसे ये देखिए अभी 2 में लास्ट रो बैठा हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पे ऐड करूंगा, देखिए ऐड करते ही वो 3 पे चला जाएगा क्योंकि मैंने रो में +1 कर दिया है। तो वो जो भी यहाँ पे है जस्ट इसके नीचे जाकर यहाँ पे टाइप कर देगा। तो इसमें जो भी वैल्यूज आएंगी वो मेरे इस सेल के बराबर हो जाएगा। सेम चीज मैंने यहाँ भी की हुई है, सेल्स एक्स कॉलम बी। अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इसको आप क्लोज कीजिए और वापस हम लोग अपने कोडिंग में जाते हैं। यही काम मैंने सारे कॉलम्स और सारे टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे कर दी है। सेल्स यहाँ पे लास्ट रो, उसके बाद कॉलम्स का नेम मैंने दिया बी, उसके जो भी इसकी वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के बराबर है। टेक्स्ट बॉक्स 1 टेक्स्ट बॉक्स 5 ये मैंने जो उसमें जो भी ये इसके नेम है, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वो देखिए टेक्स्ट बॉक्स 5 है, इसमें जो भी वैल्यू पुट होगी वो मेरा सी के बराबर होगा, कॉलम सी के बराबर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स 5 में जो भी वैल्यू है मेरे कॉलम नंबर सी के बराबर होगा, एक्सेल के कॉलम सी के बराबर। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से मैंने ये डेटा ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए ये सिंगल कॉमा के अंदर ही मैंने ऐड डाटा यहाँ लिख दे कमेंट कर दिया है कि ये आपको इससे ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो भी मैंने कोडिंग की है वो डेटा को ऐड करने के लिए यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद विथ से मैंने ये सारा डेटा यहाँ पे लिया हुआ था, स्टार्टिंग की थी, तो उसके साथ इसको एंड करने के लिए मैंने एंड विथ कर लिया है। तो आपको जिस कॉलम में आपको अपना डेटा पेस्ट करना है उस कॉलम का नाम आपको यहाँ दे देना। जैसे ए में सीरियल नंबर का आएगा, बी में उसका नेम आएगा, उसके बाद सी में सेम इसी तरीके से जहाँ जहाँ जो भी डेटा पेस्ट करनी है तो उस टेक्स्ट बॉक्स के बराबर आपको यहाँ पे कर लेना है। और कॉलम के लिए आपको यहाँ पे उस कॉलम का नेम दे देना, ABCDEF जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ है। और इसी तरीके से ये आपको यहाँ पे कर लेना है और उसके बाद ये आपका हो जाएगा। मैंने इस तरीके से आप डेटा एंट्री कर लेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम आपको यहाँ तब आएगी कि जब आप यहाँ पे कोई डेटा भी, अब मैं जैसे ये सारे अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, यहाँ पे मैं आपको कमेंट करके दिखाता हूँ,
ये देखिए, इसको मैं अभी कमेंट करता हूँ। ये देखिए क्लियर डाटा का है। ये क्या प्रॉब्लम करेगा मैं अभी आपको यहाँ थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं इसको अभी एक एक करके कमेंट कर दूँ, तब मैं आपको समझा पाऊंगा कि एक्चुअल में ये फंक्शन काम क्या करेगा। चलिए, मैं अभी 3 पे मैंने जैसे यहाँ पे अभी कमेंट कर दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा रन करा के दिखाऊं इस फंक्शन का काम क्या है। वैसे दोस्तों ये आपको यहाँ देख रहा होगा कि क्लियर डाटा वैसे लिखा हुआ था मैंने, तो यहाँ पे जो भी अभी यहाँ पे जो नेम आएगा वो एक्चुअली मैं आपको रन करके दिखाऊं तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए अभी मैं 3 की जगह मैं अभी 4 कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप देखिएगा 4 कर लिया, और जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो आपका जो है लास्ट रो पे यहाँ पे चला जाएगा। और ये अभी टेक्स्ट बॉक्स आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स शायद ये 7 या 8 है, मैं इसको कंफर्म कर लूँ पहले है क्या। ये 7 है, तो आप यहाँ ऐड डाटा में जाओ, आप इस 7 वाले को भी कमेंट कर लीजिए। आप कमेंट करने के लिए आप सिंगल कोट्स के सिंगल कॉमा के अंदर आपको लिखेंगे तो एक्सेल इसे कमेंट समझेगा, ना कि एक प्रोग्राम। तो कमेंट हम लोगों ने इसे कर लिया है, और देखिए अभी कमेंट हो चुका है। मैं दोबारा से इसे रन कराता हूँ तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा। तो अभी मैं इसको मान लीजिए 5 कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखिए आप यहाँ पे 5 ऐड हो गया, बट ये 5 यहाँ से हटा नहीं, यहाँ पे 5 है। अगर आप दूसरा डेटा एंट्री करना होगा तो आपको क्या करना होगा, तो ये यहाँ से हटेगा ही नहीं। तो इसे हटाने के लिए ही मैंने वहाँ पे वो कमांड दिया हुआ है। तो इसे अब हम यहाँ से हटाते हैं और वापस से हम अपने कोड में आते हैं। तो यहाँ पे इसे हटाने के लिए ही मैंने ये कोड लिखा हुआ है कि जैसे ही मतलब वहाँ पे डाटा एंट्री हो जाए और ये उसके बाद जो हमने फॉर्म में डेटा रखी है वो हट भी जाए, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके लिए कोड लिखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लियर ब्लैंक। ये ब्लैंक के लिए डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी आप डेटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 5 डॉट टेक्स्ट वो भी क्लियर हो जाए, टेक्स्ट बॉक्स 4 में जो भी डेटा हो वो भी क्लियर हो जाए। इसी तरीके से 3, 7, 8 टेक्स्ट बॉक्स जो भी है सारे का डेटा क्लियर होने के लिए ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्योंकि अगर हम जो भी यहाँ पे जैसे ये सारी वैल्यूज जब हम इसमें एक बार पुट करेंगे तो वो जब एक्सेल में एंट्री हो जाएगी तो ये हटना भी चाहिए, क्योंकि हमें दूसरा भी रिकॉर्ड एंट्री करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये सारी कोडिंग क्लियर कोड के लिए मैंने डेटा के लिए ये टेक्स्ट में ये हमने कोड लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है दोस्तों तो आप इस वीडियो को जो होता है दोबारा से देखें, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब दोस्तों ये तो हो गया डेटा को ऐड करने के लिए। उसके बाद हम लोग जो होता है वापस चलते हैं, और यहाँ पे जैसे पिक्चर ऐड करना है, तो पिक्चर ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसके लिए कोडिंग क्या होगी, इसके लिए तो वापस आपको ऐड इमेज ऑप्शन में आपको जो होता है यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि ये आपका कमांड बटन है। कमांड बटन पे क्लिक करने के बाद ही हमको सारे एक्शन लेने हैं, तो उसी पे हमें क्लिक करना होगा। इसके लिए मैंने 2 इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, एक dim f path एज ए स्ट्रिंग और dim x एज ए लॉन्ग। उसके बाद पिक्चर को पेस्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे कोडिंग कैसे लिखेंगे हम, एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग, फाइल डायलॉग। उसके बाद जैसे ही आप इसे फाइल डायलॉग करने के बाद जैसे ही आप इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये MSO फाइल डायलॉग ओपन का ये आपका यहाँ पे शो करेगा। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप जस्ट नीचे देखोगे, आप यहाँ पे देखिए मैं लिख के भी दिखाता हूँ, एप्लीकेशन डॉट, जैसे ही आप डॉट करेंगे वो सारी एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इसका कोडिंग है वो सारे शो करेंगे। देखिए फाइल डायलॉग आ चुका है। अब जब ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो ये MSO फाइल डायलॉग ओपन का ये तीसरा वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, और डॉट जैसे फिर आप करेंगे तो अलाउ मल्टी सेलेक्ट इस इक्वल टू इसे फॉल्स कर देना है। इससे आपको तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि ये इसमें एक्चुअल हो क्या रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी है मेरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो, फाइल डायलॉग उसका ओपन हो, और यहाँ से मल्टी जो सेलेक्ट है, मान लीजिए आपके पास पिक्चर बहुत सारे हैं तो वो सारी पिक्चर एक साथ सेलेक्ट ना हो। इसके लिए मैंने कोडिंग लिख दी है कि एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग आपको फाइल ओपन हो और उसमें से मल्टी सिलेक्शन ना हो। इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया है। उसी तरीके अब यहाँ पे ये वाली कोडिंग हो जाने के बाद फिर से दोबारा आपका जो यहाँ पे अभी x एज ए लॉन्ग लिया है तो x के बराबर आपको यहाँ पे रखना है एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग। ये फाइल हमें फिर से फाइल डायलॉग पे जाकर के ये ओपन करना है, और जितने भी फाइल्स हैं वो सारी हमें शो होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको डॉट शो कर दिया। इसके बाद वहाँ पे आपको एक कंडीशन देनी है, यदि इफ x
जो होता है इज नॉट इक्वल, ये इज नॉट इक्वल का सिंबल है, मतलब ग्रेटर देन एंड लेस देन का यहाँ साइन करना है आपको। उसके बाद जीरो, अगर आपकी जो एक्स है वो जो होता है जीरो के बराबर नहीं हो तब आप क्या करेंगे, मतलब उसमें मान लीजिए बहुत सारे फाइल्स हैं, मतलब उसकी कोई एक या दो होंगे, मतलब वो तो जीरो के बराबर डेफिनेटली नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी है कि जीरो के बराबर नहीं हो तब क्या हो, तब जो था मेरा ऐप पाथ यहाँ पे जो अभी यहाँ पे आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था एज ए स्ट्रिंग, ये अब इसके लिए हम कोडिंग लिखेंगे। एप्लीकेशन डॉट फाइल डायलॉग एमएसओ फाइल डायलॉग ओपन, ये आपको यहाँ पे जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया, तो उसमें से जाकर के हम एक जो था पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे, एक आइटम को हम वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए मैंने लिख दिया डॉट सेलेक्टेड आइटम 1, केवल एक आइटम वहाँ पे सेलेक्ट हो। और सेलेक्ट हो जाने के बाद अभी ये देखिए इमेज 1 है, ये इमेज 1 क्या है, इमेज 1 मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। और अभी आप यहाँ पे इसको जो भी आपने अभी इमेज बनाई हुई थी, इसका नाम है दोस्तों ये देखिए इमेज 1, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे इमेज 1 बोलते हैं। उसके बाद फिर वापस अपने कोड में चलिए, इमेज 1 में अब जो भी पिक्चर हमारा लोड हो वो किसका पिक्चर लोड हो, ये एफ पाथ का, ये एफ पाथ जो होता है, क्योंकि यहाँ पे हम एफ पाथ से ही एक जो होता है पिक्चर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। जब हम उसे सेलेक्ट करेंगे तो उसे हम लोड कहाँ करेंगे, लोड हम करेंगे इमेज 1 में। इमेज 1 में हम जो पिक्चर लोड करेंगे वो किसका लोड करेंगे, ऐप पाथ। ऐप पाथ के लिए मैंने क्या कोडिंग लिखाई, एप्लीकेशन मेरा स्टार्ट हो, फाइल जो होता है ओपन हो, मैंने फाइल डायलॉग यहाँ पर हम क्लिक करें, उसके बाद ये ओपन हो और वहां से एक पिक्चर हम सेलेक्ट कर लें, सेलेक्टेड आइटम 1। और फिर ये जो इमेज 1 है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया यूजर फॉर्म में, उसमें वो पिक्चर जो था लोड होनी चाहिए। तो लोड होने के लिए हम यहाँ पिक्चर क्या लिखेंगे इमेज 1 में, इमेज 1 डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर, और लोड किसका होगा, ऐप पाथ का। उसके बाद पिक्चर की साइज कुछ भी हो और उस इमेज 1 में पूरी तरीके से सेट होने के लिए तो पिक्चर साइज मोड हम 1 रखेंगे, मतलब ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो होता है पिक्चर को जो होता है लोड करने के लिए वहाँ पे ये कोड देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कोड समझ में आ गई होगी। तो इसे भी हम रन करा के एक बार देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ही ऐड इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो आपका फाइल डायलॉग ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप जो भी आप चाहें जहाँ पे भी है आप वहाँ पे चले जाएं और वहाँ से केवल एक पिक्चर आप सेलेक्ट कर लें। जैसे उदाहरण के लिए रूप में मान लीजिए हम ये वाला पिक्चर ले लेते हैं और यहाँ से ओपन करेंगे तो ये देखिए जो भी आपका चाहे पिक्चर की साइज कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, बट आपके इस फ्रेम में इमेज 1 के फ्रेम में ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। इसके लिए मैंने ऑटो जो एडजस्ट मोड है उसको मैंने 1 रखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे पिक्चर ऐड कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जिट और सर्च के लिए कैसे कोड लिखेंगे। तो इसे हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और वापस से अब एग्जिट के लिए क्या होगा दोस्तों कि एग्जिट के लिए हम जैसे एग्जिट पे के लिए कोड लिखना है तो एग्जिट पे आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे हम इसके कमांड में चले जाएंगे और यहाँ पे आपको जैसे उस पर क्लिक करें तो ये यूजर फॉर्म हट जाना चाहिए। तो यूजर फॉर्म हट जाने के लिए आपको कोड क्या लिखना होगा, अनलोड मी। ये बस एक सिंगल लाइन का कोड है, आपको बस इतना ही लिखना है, अनलोड मी। तो आपका ये एग्जिट जो होता है हो जाएगा, मतलब यूजर फॉर्म अनलोड हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैं इस पर एग्जिट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखिए यूजर फॉर्म हट गया और वापस आप विजुअल बेसिक में आ गए हैं। इसी तरीके से हम सर्च के लिए भी कोड बनाएंगे। तो सर्च के लिए कैसे कोड बनाएंगे, मतलब सर्च हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशंस में जब हमें फाइंड करना हो किसी भी स्टूडेंट के बारे में तो हम यहाँ पे जल्दी नेम हो सकता है जो होता है बार बार हो सकता है कि 1-2 बार रिपीट हो जाए, बट इसके जो रोल नंबर्स होंगे या फिर एक यूनिक आईडी होगी तो उसके आधार पे ही हम इसे सर्च करेंगे। तो सर्च हम यहाँ पे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो सीरियल नंबर जो कि रिपीट नहीं होते हैं तो इसे हम फाइंड कर लेंगे। तो सर्च के लिए हम कोडिंग कैसे करेंगे, तो चलिए इसे देखते हैं। सर्च के लिए भी हम यहाँ पे दो यहाँ पे जो होता है डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया डिम एलरो एज ए लॉन्ग, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आपके जो भी डेटा है उसका लास्ट रो हमें फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट रो के लिए एल रो मैंने यहाँ पे ले लिया एज ए लॉन्ग और डिम एक्स एज ए लॉन्ग मैंने दो यहाँ पे ले लिया है यहाँ पे। उसके बाद एल रो को हमने डिफाइन करने के लिए देखिए यहाँ पे कैसे लिया हुआ है। इस बार मैंने जो होता है लास्ट रो डिफाइन के लिए अलग कोड दिया हुआ है। आप चाहें तो वो वाला कोड जैसे जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया था ये वाला भी कोड आप इस्तेमाल करेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये रेंज जो होता है यहाँ पे सीधे ये 1000 पे चले जाएंगे और यहाँ से ऊपर हो जाएंगे और ऊपर हो जाने के बाद एक सेल नीचे आ जाएंगे। इसके लिए आप यहाँ पे ये रेंज 1000.end xlf.row+1 इसको भी ले सकते हैं, या फिर आप जो अभी मैं यहाँ पे जो दूसरा दिखा रहा हूँ
आप इसको भी यूज़ करेंगे, दोनों से आप एक ही काम कर सकते हैं, बट तरीके कोडिंग के अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। एल रो कैसे डिफाइन करेंगे, सीट्स में जाएंगे, सीट 1, क्योंकि मुझे ये बताना होगा कि हम जो है किस सीट का लास्ट रो डिफाइन करने वाले हैं। उसके बाद रेंज, ए कॉलम, रेंज में है जैसे यहाँ अगर रेंज आप लिखेंगे तो पहले कॉलम आएगी, उसके बाद जो इसका सिंटैक्स होता है जैसे मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखिए जस्ट नीचे रेंज, ये देखिए आप सेल 1 और सेल 2 एज ए रेंज। तो यहाँ सेल में जो पहले सेल के लिए हम क्या देंगे, पहले सेल के लिए हम यहाँ कॉलम देंगे, कॉलम ए, और एंड पर्सन यहाँ आप देख सकते हैं रोज डॉट काउंट, ये किसी भी रो को काउंट करने का ये यहाँ पे कोडिंग है, रोज डॉट काउंट। उसके बाद डॉट एंड एक्सएल ऐप डॉट रो, ये आपको यहाँ पे लास्ट रो डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे कोडिंग देनी होगी। उसके बाद डेटा को सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कोडिंग लिखी हुई है, जो ये नीचे का कोड है ये डेटा को सर्च करने का कोड है। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर नेक्स्ट लूप यूज करेंगे, ये आप यहाँ देख सकते हैं फॉर और यहाँ पे नेक्स्ट। तो फॉर नेक्स्ट लूप वैसे मैंने इसे जो पहले वाली जो वीडियोस बनाई थी यूजर फॉर्म की, उसमें भी मैंने एक कोडिंग में फॉर नेक्स्ट का यूज़ किया है। तो फॉर नेक्स्ट का यूज़ कहाँ होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगर आपके पास बहुत सारे डेटा हैं और उस डेटा में पता चला एक जो होता है सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू चलने के लिए आपको तो पहले लास्ट रो पता होना चाहिए, और लास्ट रो जब आपको पता हो जाएगा तब आप फॉर नेक्स्ट लूप की मदद से आप जो होता है सीरियल 1, 2, 3, 4 ऐसे आप एक एक सेल को जो होता है आप चेक कर पाएंगे। और इस चेक करने के लिए आप फॉर नेक्स्ट लूप का हम इस्तेमाल करेंगे। फॉर नेक्स्ट लूप कैसे लिखते हैं ये आप देखिए, फॉर अभी जो एक्स एज ए लॉन्ग मैंने यहाँ लिया हुआ है, तो फॉर एक्स को जो होता है यहाँ पे ले लिया मैंने फॉर, यहाँ स्टार्टिंग हम फॉर से करते हैं, फॉर के बाद और एंड हम जो होता है नेक्स्ट से करते हैं। तो फॉर के बाद हम जो होता है 4 to एल रो चलना है। लास्ट रो क्योंकि हमने डिफाइन कर लिया है, क्योंकि हमें जो होता है अपना स्टार्टिंग कहाँ से करना हो अंत जहाँ तक हो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। कि 4 मैंने क्यों ली है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए जो भी डेटा है ये मेरा 4 नंबर से स्टार्टिंग है, तो मेरे जो रो नंबर होगा वो 4 से लेकर के लास्ट होगा, वो यहाँ तक जैसे 5 है, 5 के बाद यहाँ अगर 6 होगा तो लास्ट रो मेरा 6 हो जाएगा, क्योंकि इसे मैंने R2 कर दिया है, ऑटोमेटिक कर दिया है। तो जो भी यहाँ पे आप डेटा करोगे लास्ट रो मेरा वही हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी 10 पे जो भी एंट्री हो जाएगी तो लास्ट रो मेरा जो था 10 हो जाएगा। तो इसको ऑटोमेटिक करने के लिए मैंने लास्ट रो कर दिया। 4 से स्टार्ट होगा, आपके जहाँ जो भी डेटा होगी लास्ट रो तक वहां तक काउंट करेगा। उसके बाद हम कैसे लिखेंगे, इफ सीट 1 में सेल्स एक्स कॉलम ए, एक्स कॉमा कॉलम ए की जो भी वैल्यू हो टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट के बराबर अगर होती है तब हम क्या करें। टेक्स्ट बॉक्स 6 क्या है इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसे क्लोज कीजिए, इसका नाम जो होता है टेक्स्ट बॉक्स 6 है। मतलब यहाँ पे जो भी हम कुछ लिखें और वो मेरा जो होता है कॉलम ए के बराबर हो, क्योंकि जो भी डेटा मुझे सर्च करना है ए इसी कॉलम से करना है जो कि ए कॉलम है। इस कॉलम में जो होता है मान लीजिए अगर हम 4 लिखें, अगर जैसे कि आप अगर इस फॉर्म में अगर आप 4 लिखते हैं और ये जो होता मेरा इस यहाँ से आपके ए कॉलम से अगर मैच खाती है, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। अगर सीट्स में सीट 1 यहाँ पे तो एकदम सीट 1 में कॉलम नंबर ए, और ये अगर इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं अगर आपके टेक्स्ट बॉक्स जो मैंने अभी आपको दिखाया उसके बराबर हो जाए तब आप क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो भी टेक्स्ट हो वो एक्स कॉलम बी, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको लिखना होगा बी सी डी ई, ये सारे जो है फिल होने चाहिए, तो इसके बराबर हो जाने चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बी कॉलम में जो डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स 1 में आ जानी चाहिए। इसी तरीके से सी कॉलम में जो डेटा है वो जो होता है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 5 में आ जानी चाहिए, और डी कॉलम में जो भी डेटा है वो टेक्स्ट बॉक्स नंबर 4 में आ जानी चाहिए। अभी अब मैंने यहाँ पे 2 डेटा जो होता है और यहाँ पे ऐड कर ली है। तो 2 डेटा ऐड करने के बाद आप जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो होता है ए बी सी, यहाँ ए है, अभी हमने बी सी डी ई के लिए किया था ना, लेकिन ए और एफ के लिए मैंने यहाँ कोडिंग नहीं लिखी हुई है तो ये ऐड नहीं होंगे। तो इसको ऐड करने के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आप सिंपली जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स 1 ये 8 है, इसको आप लेंगे क्योंकि अभी हमने 4 ही टेक्स्ट बॉक्स लिया था, लेकिन अभी 2 टेक्स्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे और बढ़ा दिया है। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1 जो भी यहाँ पे टेक्स्ट हो इक्वल्स सेल्स एक्स
कॉमा। अब ये टेक्स्ट बॉक्स 8 में एक्चुअली ये मेरा किस चीज़ के लिए है ये भी आपको देखना होगा। टेक्स्ट बॉक्स 8 मेरा एक्चुअल में किस चीज़ के लिए है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स जो 8 है वो मेरा क्लास के लिए है। तो क्लास आपने एक्सेल में कहाँ दिया हुआ है, ये एफ कॉलम में दिया हुआ है। तो एफ कॉलम के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे जो कॉलम होगा उसका नाम हम यहाँ देंगे, क्योंकि ये एफ के लिए हमें लिखना है तो हम एफ के लिए यहाँ पे लिख देंगे डॉट वैल्यू, क्योंकि ये भी डेटा वहाँ पे आनी चाहिए। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 8 हो गया और एक टेक्स्ट बॉक्स और होगा, क्योंकि 2 टेक्स्ट बॉक्स मैंने इसमें ऐड किया हुआ था। और यहाँ पे अभी आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स 7 भी ऐड किया हुआ है, तो इसको भी हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। अभी ये टेक्स्ट बॉक्स 7 किसके लिए है, टेक्स्ट बॉक्स 7 आपको पता करना होगा कि ये किसके लिए, इक्वल टू सेल्स एक्स कॉमा। ये टेक्स्ट बॉक्स 7 किसके लिए है ये हम देख लेते हैं, और वापस से हम जो है अपने यूजर फॉर्म में चलते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 7 आई थिंक सीरियल नंबर का है। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स 7 सीरियल नंबर आपका कॉलम नंबर ए में है। तो यहाँ पे हम जो अभी कोडिंग देंगे वो कॉलम नंबर ए के लिए देंगे। ये देखिए ब्रैकेट को करिए क्लोज, डॉट वैल्यू। तो ये रहा दोस्तों। इस तरीके से जब हम सर्च करें तो जो भी हम नंबर वहाँ पे टाइप करें तो वो सारे सेल जो भी डेटा जो जिस कॉलम की डेटा है वो उसकी डेटा जो है इन सारे टेक्स्ट बॉक्स में आ जानी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ इफ लगाए हैं तो इसके बाद हमको एंड इफ करना होगा, और चूंकि हमने फॉर का भी यूज़ किया हुआ तो हमें नेक्स्ट भी यूज़ करना होगा। फॉर नेक्स्ट एक्स, ये जो है फॉर एक्स, आप यहाँ पे एक्स लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको नेक्स्ट यहाँ पे लिखना कंपल्सरी है। तो इसी तरीके से हम इसका यूज़ करना देख लेते हैं। ये देखिए इसको हम रन कराते हैं। अभी मान लीजिए मैंने 2 डेटा एंट्री की है, जैसे ही मैं यहाँ पे 2 पे टाइप करूँगा तो डेटा आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये पता चला, जैसे मैंने 2 टाइप की तो सीरियल नंबर 2 में 2 का 2 आ गया, और उसका जो नेम है स्टूडेंट का मोहित जैन, उनके पिताजी का नाम सुरेश जैन, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। और ये 4th किस क्लास के स्टूडेंट हैं वो सारा चीज़ यहाँ पे सर्च आप इस तरीके से कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है यूज़र फॉर्म, एक एडमिशन फ़ी रिकॉर्ड फॉर्म आप बना सकते हैं, और भी आप इसे आइडिया लेकर के और भी अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो होता है एक आप यूज़र फॉर्म बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।